बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे HEC के हवाले से। HEC ये कौन सी अथॉरिटी है? ये अथॉरिटी आपकी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका, जो कि आपके पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी डिग्रीज है ना उनको अप्रूव्ड करता है। तो आज की इस वीडियो में ना बड़े इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन के बारे में ना डिस्कस करने लगे हैं कि ये जो डिग्रीज हैं BA, BCom, BSc और ADA, ADC, ADS, इन डिग्रीज को क्या हायर एजुकेशन यानी कि HEC क्या इनमें से कौन-कौन सी डिग्रीज़ को वो अप्रूव्ड करता है, यानी कि देता है स्टूडेंट्स को कल को जब वो कर लेते हैं, और कौन सी डिग्रीज़ को वो अब नहीं देता? और बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो, आपको सबसे पहले उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस हवाले से परेशान होते हैं कि सर ये जो HEC है, क्या ये हमारी BA, BCom, BSc इन डिग्रीज़ को अप्रूव्ड करता है? यानी कि कल को ये डिग्रीज़ जब हम करते हैं तो ये हमें मिलेंगी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स अब जब लेने के लिए जाते हैं ना डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन, BA में, BCom में, BSc में, तो उनको आगे से क्या क्वेश्चन किया जाता है? उनको कहा जाता है ये तो डिग्रीज़ करवाई नहीं जाती अब। तो वो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर ये BA, BCom, BSc ये तो खत्म हो गया है, इसकी जगह तो ये ADA आ गया, ADS आ गया, ADC आ गया, तो ये क्या सर डिग्रीज़ हुई? अब आप स्टूडेंट्स ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। 2019 तक ना BA और BSc की बात कर लेते हैं। 2019 तक BA और BSc की डिग्री दी जाती थी। यानी कि डिग्री के ऊपर ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने BA कर लिया, थर्ड ईयर भी कर ली, फोर्थ ईयर भी कर ली। BA की डिग्री मुझे मिली तो उसके ऊपर लिखा BA, या BSc की डिग्री मिली तो उसके ऊपर लिखा BSc कि मैंने BSc की हुई है। मेरी डिग्री की ये मेरी डिग्री का ये नेम है। लेकिन 2019 के बाद यानी कि कोरोना वायरस जैसे ही था ना उन ईयर्स में, तो उसके बाद ना HEC ने ये कहा कि जो भी स्टूडेंट अब BA और BSc में एडमिशन लेगा ना, उसकी डिग्री के ऊपर ये नेम नहीं लिखा आएगा BA और BSc, उसके ऊपर नेम लिखा आएगा ADA और ADS, यानी कि सिर्फ नेम तब्दील हुआ है। बाकी क्या किया है, बाकी डिग्रीज के अंदर उनको पढ़ने का तरीका, उनके अंदर बुक्स के अंदर मटेरियल, हर चीज सेम है, हर चीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जस्ट डिग्री का नाम तब्दील कर दिया है। जैसे कोई बंदा पंजाब कॉलेज का नाम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रख दे, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है सिर्फ नेम को तब्दील किया जा गया है। अब क्या होगा, अब 2019 के बाद वो तमाम स्टूडेंट्स जो BA और BSc यानी कि BA को अब हटाकर उन्होंने नया नाम दे दिया ADA और BSc को उठाकर ADS। अब वो जब डिग्रीज करेंगे यानी कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर करेंगे ना, अब उनकी डिग्री के ऊपर ADA लिखा आएगा BA की जगह। बस इतनी सी चेंजिंग है। इसी तरह जिन बच्चों ने BCom में एडमिशन लिया था 2023 के सेकंड एनुअल तक, प्रीवियस ईयर तक, उनकी डिग्री के ऊपर लिखा जाएगा BCom पार्ट 1 या BCom पार्ट 2, इस तरह उनकी डिग्रीज के ऊपर मेंशन होगा। लेकिन 2023 के बाद यानी कि अब इस साल से आपकी डिग्री जो है वो BCom के ऊपर, अब जब भी आपको डिग्री हायर एजुकेशन देगी, ये आपकी डिग्री के ऊपर ADC पार्ट 1 यानी कि BCom पार्ट 1 और BCom पार्ट 2 को ADC पार्ट 2 का नेम ऊपर डिग्री के ऊपर मेंशन करेगी। आपने नोट नहीं किया जब BCom के वो तमाम स्टूडेंट्स या BA करने वाले या BSc करने वाले स्टूडेंट्स जब आपने एग्जाम जब आपने एग्जाम दिए तो उसके ऊपर BCom का जब पेपर था तो उसके ऊपर क्या BCom पार्ट 1 लिखा आता था क्वेश्चन पेपर के ऊपर? नहीं ना, उसके ऊपर लिखा होता था ADC पार्ट 1। इसी तरह BA वाले स्टूडेंट्स ने गौर किया होगा कि पेपर के ऊपर लिखा था ADA पार्ट 1। BSc वालों ने गौर किया होगा उसके ऊपर लिखा था ADS पार्ट 1 या पार्ट 2। तो कहने का मतलब ये है डिग्रीज यही हैं, इनके अंदर मटेरियल भी यही है, सिर्फ इनका नेम तब्दील कर दिया गया है, सिर्फ नेम तब्दील कर दिया गया है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ये कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता करते हुए कहते हैं सर वो BA BCom तो खत्म हो गया है, सर वो BA तो खत्म हो गया, BSc खत्म हो गया। वो खत्म नहीं हुआ, उसका नेम तब्दील करके दूसरा नेम रख दिया है, बस खत्म नहीं हुआ।
आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं वो खत्म कर दिया। हाँ, जब भी कॉलेज किसी भी कॉलेज में जाओ, वो कॉलेज वाले आपको कहें कि जी हाँ एडीसी करवाया जा रहा है, तो आप समझो वो बीकॉम की बात कर रहे हैं। तो एडीसी पार्ट 1 यानी कि बीकॉम पार्ट 1, एडीसी पार्ट 2 यानी कि बीकॉम पार्ट 2। अगर वो आपको कहें एडीए पार्ट 1 करवाया जा रहा है यानी कि बीए पार्ट 1, एडीए पार्ट 2 करवाया जा रहा है यानी कि बीए पार्ट 2 करवाया जा रहा है। इसी तरह एडीएस पार्ट 1 बीएससी पार्ट 1 और एडीएस पार्ट 2 बीएससी पार्ट 2। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज नहीं होते, वहां से वहां जाकर पूछ लेते हैं कि सर ये वही डिग्रीज है ना जिनका पीछे ये नेम बीए बीएससी बीकॉम हुआ करता था। तो आप स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत अच्छा। अब ये किन किन यूनिवर्सिटी पर अप्लाई है? ये तमाम यूनिवर्सिटीज पर अप्लाई है, यानी कि आपके मुल्क में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा गुजरात, जीसी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, कराची यूनिवर्सिटी, आपकी बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज के ऊपर ये अप्लाई करता है रूल। इसको अब उन्होंने कह दिया एडीपी प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। एसोसिएट डिग्री ये जो प्रोग्राम है ना, इसके अंदर ये 3 डिग्रीज आती हैं, बीए बीकॉम और बीएससी, जिसको एडीए एडीएस और एडीसी कहा जाता है। तो आप स्टूडेंट्स काइंडली कंफ्यूज ना हुआ करें, आपकी डिग्री वही है। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स मैंने देखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपकी डिग्री वही है, बीकॉम वाली ही है, बुक्स भी वही है, मटेरियल भी वही है, लेकिन जस्ट आपकी डिग्री का नेम तब्दील कर दिया गया। आई होप सो मैं आपको समझा पाया होऊंगा। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इसके अलावा आप डिफरेंट नॉलेज के लिए या नोट्स वगैरह के लिए या गेस्ट पेपर के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 030170974004, 030170974004। ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट जब मर्जी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड में शेयर किया करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।